तो इटली एम्बेसी वालों ने जो अपॉइंटमेंट है उस पे तो बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है, इतनी आसानी कर दी है कि अब आराम सुकून से आपने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस पे करनी है, और फ़ीस पे करने के बाद आपका जो है वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद आपका जो है वो अपॉइंटमेंट आ जाएगी। तो ये तो रही बात इनकी अपॉइंटमेंट की। और जो है फैमिली जब आप फाइल की मेकिंग करते हैं तो उसके अंदर उन्होंने बड़ी सी चेंजिंग कर दी है, बड़ी से आप क्वेरीज आ गई हैं। अगर सही तरीके से आप फाइल की मेकिंग नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। तो आज की जो वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से न्यू पेपर इंक्लूड हुए हैं इटली फैमिली वीज़ा से रिलेटेड, और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स को तैयार ना करवाया तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्शंस की तरफ भी जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए जी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोसेस होता था वो सिर्फ और सिर्फ विजिटिंग वीज़े से रिलेटेड होता था। शॉर्ट टर्म सी कैटेगरी मेडिकल से रिलेटेड जब आप अपनी फाइल की सबमिशंस करवाने जाते थे तो उस वक्त जो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ा करती थी। लेकिन अब इटली एम्बेसी ने क्या किया है कि जब आप ब्रिटानिया में अपनी फाइल की सबमिशंस करवाने जाते हैं तो लॉन्ग टर्म केसेस में भी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस डिमांड कर रही है। लास्ट वीक्स में वो क्या कर रहे थे कि आपका जो वर्क परमिट है उसके अंदर ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस को उन्होंने डिमांड किया, वो तो हमने अटैच करके लगा दिया। लेकिन इस वीक के अंदर उन्होंने फैमिली रीयूनियन वीज़े के अंदर भी सारी के सारे लोगों को कह दिया है कि अब आप लोगों ने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवा कर आनी है। 1 ईयर की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होगी जो कि नॉमिनेटेड एजेंसी से होगी। तो वो आप अटैच करेंगे तो आपका वीज़ा लगने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ वो आपको वापस बाहर भेज देंगे। ठीक हो गया? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की जाए तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा इन्होंने क्या मज़ीद काम किए कि अगर आपने ट्रैवल करना है और इसके अंदर आपकी टिकट रिज़र्वेशंस लाज़मी होने चाहिए। टिकट रिज़र्वेशन इसका ये मतलब होता है कि आपने अपनी जो है फ़्लाइट की डमी टिकट जो है वो साथ में अटैच करनी है, और फैमिली वीज़ा के लिए आपने अप्लाई कर देना है। पहले इसकी ज़रूरत कभी भी नहीं थी पड़ती, सिर्फ़ और सिर्फ विज़िटिंग वीज़ा हो गया, आपका बिज़नेस वीज़ा हो गया, मेडिकल पर्पज़ के लिए हो गया, या सी कैटेगरी का वीज़ा हो गया। तो इन सूरत हाल में आपको टिकट रिज़र्वेशंस लगानी पड़ती थी। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर भी टिकट उन्होंने माँग ली है कि आपने मेडिकल ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपने जो जो है टिकट रिज़र्वेशन, फ्लाइट टिकट रिज़र्वेशन है, उसको आपने लाज़मी अटैच करना है, फिर ही आपका जो है वो वीज़ा लगेगा। देखिए, टिकट रिज़र्वेशन के साथ-साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, एफआरसी, एमआरसी, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफ़िकेट, बेशक डाइवोर्स सर्टिफ़िकेट हो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट लास्ट 6 मंथ तक जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर लास्ट 6 मंथ तक उनकी वैलिडिटी नहीं है, तो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो A4 वाला नहीं चलेगा, यहाँ पर A3 वाला वीज़ा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, जो कि बड़ा से बहुत बड़ा पेज हो जाए, उसके अंदर वो वाला वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको फिलअप करना पड़ेगा, और फिलअप करने के बाद जो नीचे एट द एंड वालिदैन के जो है वो नाम वगैरह मेंशन करने पड़ेंगे, और वो आप जब अटैच करेंगे तो उसके बाद फाइल की जो है वो सबमिशंस। तो लिहाजा इन सारे के सारे प्रोसेस और इस सारे के सारे काम से पहले आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करवाना लाजमी है। अगर उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर से कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम निकल आई, कोई इशू निकल आया, तो अपॉइंटमेंट वाले दिन आपकी फ़ाइल जमा नहीं होगी, मज़ीद आपको 10 से 15 दिन का जो है वो टाइम मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर बताने का मकसद यही था कि अगर आप चाहते हैं कि इटली फैमिली वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं एक वंस अगेन चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। एफआरसी, एमआरसी, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस और टिकट रिजर्वेशन, ये 6 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इन सब की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक है। डॉक्यूमेंट्स की भी, मुफा से भी, अपोस्टल से भी ट्रांसलेशंस इनकी होनी है, इनकी नोटराइज्ड होनी है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना है, और फिर जाकर सबमिशंस होनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल की मेकिंग की जाए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर मिल रहा होगा। इसके अलावा आप यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक में आप हमको आराम सुकून से जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।